अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ अहम तरीन तफ़सीलात इस वक्त इस्लामाबाद के हवाले से मशहूर है। ये एक इस्लामाबाद के हवाले से खबर होती है हमेशा कि इस्लामाबाद में जो भी अफवाहें, जो भी चमगोइयाँ होती हैं, वो दरअसल प्री मैच्योर फैक्ट्स होते हैं और वो कुछ दिन के बाद वाक़तन सच साबित होते हैं। पिछले दिनों मैंने खबर दी कि एक बड़ी मुलाकात के हवाले से कहा जा रहा है कि एक बड़ी मुलाकात हुई। इमरान खान से एक ताकतवर तरीन शख्सियत मुलाकात करना चाह रही है और ताकतवर तरीन शख्सियत चाहती है कि इमरान खान उस हवाले से बनीगाला शिफ्ट हो। इमरान खान को पैगाम पहुंचाया गया कि आपसे एक शख्सियत मिलना चाहती है, जो हिचकिचा रही है, जो घबरा रही है, जो झिझक महसूस कर रही है अडियाला जेल आपसे मुलाकात से, लिहाजा आप बनी गाला शिफ्ट हो जाएं। आज बराह रास्त इस वक्त टीवी स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है और चलाया जा रहा है, आर्मी चीफ आसिम मुनीर और इमरान खान का नाम एक साथ चल रहा है और खबर ये चल रही है कि इमरान खान को बैरिस्टर गौहर ने जेल में बताया है कि मेरी और अलीम गंडापुर की तवील तरीन नशस्त, तवील तरीन मुलाकात हुई आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के साथ, मौजूदा आर्मी चीफ के साथ। और इमरान खान ने ना सिर्फ इसकी तायद की, मतलब ना सिर्फ इसको अप्रिशिएट किया, क्योंकि वो हमेशा से कहते हैं कि मुज़ाकरात सिर्फ उनसे करने चाहिए जिनके पास असल में इख्तियार मौजूद है, जिनके पास असल में कुछ इख्तियार है। बेइख्तियार लोगों से मुज़ाकरात करने का फ़ायदा नहीं है। तो ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस्लामाबाद की, ये भी प्रीमेच्योर फैक्ट एक खबर बनकर साबित हुआ, सामने आया और वाक़ियतन वो जो मुलाकातों की खबरें चल रही थी, अब इस मुलाकात के हवाले से बहुत कुछ है। मुलाकात के हवाले से खबर चल रही है कि ये मुलाकात ना ही तो इस्लामाबाद में हुई, ना ही रावलपिंडी में हुई, बल्कि ये एक तवील तरीन मुलाकात थी जो इन दोनों शहरों में कहीं नहीं हुई। अब ये मुलाकात कहाँ हुई, इसकी तफसीलात क्या है, वो ऑब्वियसली गुजरते वक्त के साथ सामने आएंगी। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीरी तौर के ऊपर रिटन तरीके से मुतालबात सामने रख दिए हुकूमत के, जो मुज़ाकरात की आज एक नशस्त लगी उसमें, और जो मुतालबात है, जो रिटन मुतालबात है, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई 26 नवंबर इनकी बाकायदा तौर पे तहकीकात का जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया है। तो ये अब हालात किस तरफ जा रहे हैं, यानी कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स, कुछ गाहे बगाहे इस तरह से इवेंट्स हुए हैं जो मैं आपके साथ अगर शेयर करूं, मैं आपको बताऊं कि किस तरह से आपको समझ आएगा कि यार कुछ वाकयातन कुछ तब्दील होने जा रहा है। और फिर उसके साथ ही आज की ये बड़ी और अहम खबर, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, एजाज सैयद एक सहाफ़ी, आप भी जानते होंगे, मैं भी जानती हूँ, यानी ये कौन से पावर सर्कल्स के सहाफ़ी हैं, ये कहाँ का बयानिया बोलते हैं, ये कहाँ की ज़ुबान में आके आपका ये मैसेज कन्वे करते हैं। एजाज सैयद साहब कह रहे हैं कि फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट का, यानी फ़ौज का, इमरान खान को लेकर फ़ौज बहुत पीछे हट चुकी है। फ़ौज के जो मुतालबात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को लेकर, वो अब ख़त्म हो गए, यानी वो माफ़ी मांगी जाए वरना मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया जाएगा, यानी वो कांटा लगा दिया गया है। इमरान खान की और उसके लोगों के अब निज़ाम में कोई जगह मौजूद नहीं है। वो तमाम तर चीज़ों से अब बहुत पीछे चली गई है बात, यानी ये वो प्रेशर है, ये वो हीट है जिसकी हम बात कर रहे थे कि जो इस्टेब्लिशमेंट को महसूस होगी या तो 20 जनवरी से पहले, या तो इस्टेब्लिशमेंट को महसूस होगी इमरान खान की जो एक बढ़ती हुई मकबूलियत है और जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जो बर्बरियत मचाई गई है इंसानी हकूक़ के खिलाफ जो काम किए गए, अब ज़ाहिर है वो हीट कभी ना कभी कहीं ना कहीं बर्दाश्त होनी थी। अब एक तरफ ये मामला, दूसरी जानिब फैसल वावड़ा, वो कहाँ की जुबान बोलते हैं हम सब जानते हैं। वो टीवी स्क्रीन पर आके कह रहे हैं कि 22 जनवरी यानी ट्रंप के हल्फ उठाने के एक दिन बाद ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके खिलाफ इतना बड़ा स्कैंडल सामने आ जाएगा कि हुकूमत के पास कुछ नहीं बचेगा। यानी कहा जा रहा था ये 10 साला मंसूबा है, यानी कहा जा रहा था ये आर्मी चीफ के साथ मिलकर ये हुकूमत, ये 10 साला मंसूबा तैयार किया जा रहा है और 10 साल तक ये निज़ाम काम करेगा और निज़ाम इस तरह से आगे चलेगा। और आज ये कहा जा रहा है कि 22 जनवरी को यानी हुकूमत जो है इसका तख्ता उलटने की जो तैयारी है वो शुरू कर दी जाएगी, उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, एक बहुत बड़ा स्कैंडल आ जाएगा। इनकी अपने फैसल वावड़ा की जानिब से कहा जा रहा है, जो नून लीग भी मानती है कि किसके करीब है। नून लीग ने बाकायदा कहा गया कि मीटिंग्स के अंदर बड़ी तलकीन की है कि फैसल वावड़ा के खिलाफ आप टॉक शोज में बात ना करें, उनको ज़्यादा काउंटर ना किया करें, क्योंकि नून लीग भी जानती है कि फैसल वावड़ा और नून लीग दोनों के जो बेसिकली फॉर फादर्स हैं वो बिल्कुल एक ही हैं, अगर आसान अल्फाज में बात की जाए कि इनके बाप दादा सब एक ही हैं। अब एक जानिब ये, दूसरी जानिब इमरान रियाज खान साहब कह रहे हैं कि इमरान खान और पीटीआई का एक अलग ही मंसूबा है, जिस हवाले से मैं कुछ तफसीलात है सामने नहीं रख सकता, पर वो कह रहे हैं कि फरवरी 15 के बाद एक बड़ी तहरीक का ऐलान होगा, यानी डेफिनेटली रमज़ान शुरू हो जाएगा, तो रमज़ान के बाद एक बड़ी तहरीक और बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों को लेकर मार्च की सूरत में निकलेगी इस्लामाबाद की जानिब। तो यानी उससे पहले तो ऑलरेडी एक माहौल बन चुका है, तपिश महसूस हो रही है, बड़ी अहम तरीन एक मुलाकात हो चुकी है। तारिक मतीन साहब कह रहे हैं मुश्किलात के बादल जो हैं वो छटने जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए हालात तब्दील होने जा रहे हैं। तो ये सब कुछ आपके सामने है। अब एक जानिब हामिद मीर साहब का आर्टिकल है, हामिद मीर अपने आर्टिकल को नाम दे रहे हैं तमाशागा, और आर्टिकल में वो लिख रहे हैं कि मुज़ाकरात के नाम पर अक्सर औकात पाकिस्तान में धोखा होता है। अलकादर केस के हवाले से वो कह रहे हैं कि नौबत ये आ गई है कि इमरान खान की बहन अलीमा खान ललकार रही हैं कि फैसला सुनाओ,
जिस मुल्जिम पर इन्हें 190 मिलियन पाउंड देने का इल्जाम है वो दुबई में नए तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर रहा है। यानी एक जानिब ये निज़ाम कह रहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया जाए, दूसरी जानिब ये निज़ाम 190 मिलियन पाउंड केस का जो मरकजी मुल्जिम है, जिसका असल में पैसा पाकिस्तान आया और जिसके ऊपर जो फसाद की जड़ है, उसको ये निज़ाम रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा है। उसके दरबार में ये निज़ाम हाज़िरियाँ दे रहा है। मलिक रियाज के हवाले से उन्होंने लिखा, मौजूदा हुकूमत के बाज़ दबंग वज़रा इस मुल्जिम के दुबई दरबार में हाज़िरी देकर खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने की मिन्नत कर चुके हैं, लेकिन मुल्जिम इन फरियादी वज़रा को खाली हाथ ही लौटा रहा है। अब एक जानिब हामिद मीर साहब आर्टिकल में लिख रहे हैं कि इमरान खान के एक वकील ने इमरान खान से सवाल किया कि आप लग रहा है कि वापस वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते, जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि मैं एक बार वज़ीर आज़म जैसा बना, मैं बिल्कुल दोबारा दूसरी मरतबा यानी शहबाज शरीफ जैसा वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहता। यानी मैं इस मरतबा इंडिपेंडेंट बाइख्तियार वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ, बेख्तियार वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहता। तो ये फ़र्क है। हामिद मीर साहब आर्टिकल में लिख रहे हैं कि इमरान खान तो चाहता है कि उसका फौजी ट्रायल भी किया जाए। यानी इमरान खान, हामिद मीर की एक आर्टिकल में लाइन बड़ी ताकतवर है, बड़ी पावरफुल लाइन है। वो कह रहे हैं कि इमरान खान अपनी कैद और अपनी सजाओं के जरिए बाकायदा तौर के ऊपर ललकार रहे हैं और धमका रहे हैं इस निज़ाम को। यानी वो कह रहे हैं सजा दो, 10 साल देनी है दो, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाना है सुनाओ। मतलब क्या करना है, किस तरीके से मुझे मजीद ड्रैग करना है, 2 साल और रखना है, जो करना है करो। यानी वो शख्स इस कदर निडर और खौफ से बाला हो चुका है, उसको अब खौफ नहीं है, क्योंकि वो तो चाहता है कि करे 190 मिलियन पाउंड का केस का फैसला सुनाए ताकि मरकजी मुल्जिम मलिक रियाज मैदान में आए। और मलिक रियाज कौन है? दरअसल मलिक रियाज भेदी है। ये जो मौजूदा निज़ाम है, ये हामिद मीर साहब भी कह रहे हैं और सब जानते हैं कि मौजूदा निज़ाम जो है, जो इसके रखवाले हैं, जो इसके फैसला साज हैं, उनके घर का भेदी है मलिक रियाज, तो उसको तो कटहरे में लाएंगे नहीं। तो ये तमाम तर सिचुएशन, ये तमाम तर आवाज़ें, ये तमाम तर माहौल जो बन रहा है, उस माहौल में जो अहम तरीन मुलाकात हुई है, अब देख लें आपके हालात किस तरफ जाएंगे और मामलात किस तरफ जाएंगे। जाते जाते जवाद अहमद, पता नहीं लोगों को भी इतनी बड़ी उम्र में जाके क्या पढ़ती है, क्या सोचती है कि वो ऐसे पंगे लेते हैं। जवाद अहमद ने एक सियासी जमात बनाई, बेशक वो एक अच्छा इक़दाम है, मुल्क के लिए कुछ करना, पॉलिटिक्स में आना, ठीक है, वेल एंड गुड। बराबरी पार्टी के नाम से एक सियासी जमात उन्होंने बनाई, लेकिन ये जो सियासी जमात जवाद अहमद साहब ने बनाई, अफसोस और हैरत इस बात पर होती है कि दुनिया के हर कोने में कोई भी सियासी जमात जो है वो अपोजिशन के खिलाफ नहीं बल्कि हुकूमत के खिलाफ बात करती है, ताकि हुकूमत अपनी कारकर्दगी बेहतर करे, ताकि रिफॉर्म्स हो सके, ताकि गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर हो सके, ताकि हुकूमत ज़्यादा अच्छे से एफिशिएंट होकर काम कर सके। तो अपोजिशन के साथ एक पेश पर मिलकर हुकूमत के खिलाफ बात करती है। लेकिन जवाद अहमद कोई मौका महल नहीं जाने देते, जब भी बात करते हैं इमरान खान के खिलाफ कहते हैं मैं इस्टेब्लिशमेंट के पास एक आखिरी चॉइस हूँ, मुझे इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की आवाम वोट करे, सामने लाए, बाकायदा तौर पर वो ये अल्फाज इस्तेमाल कर चुके हैं। उन जवाद अहमद की अपनी बीवी, अपनी बेगम साहिबा के सैलून यानी ब्यूटी पार्लर में डेड मीटर लगा हुआ था, यानी बिजली चोरी की गई। जब लेस्को हुकाम वहां पर पहुंचे मीटर रीडिंग के लिए, तो उन्हें पता चला यहाँ पर एक डेड मीटर है, यानी बिजली चोरी की जा रही है। और जब उन्होंने कार्रवाई की, जो भी उनके रिक्वायर्ड अगले स्टेप्स थे वो उन्होंने किए, तो जवाद अहमद साहब वहां पहुंचे एक डाले के अंदर, उन्होंने तू तड़ा करके बात शुरू करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तू तुझे समझ नहीं आ रही, तूने पंगा किससे लिया, ये उनके अल्फाज थे। ये वो मसनूई पैदावार है जवाद अहमद और मरियम नवाज जैसे लोगों की, जो कहीं पे कोई चेहरा दिखाते हैं, कहीं पे कोई चेहरा दिखाते हैं। तो जवाद अहमद साहब ने तू तड़ा करके बात की। वो जवाद अहमद जो बड़े भाषण देता है सामने आके, जो इमरान खान के हवाले से बड़ी बातें करता है, जो कहता है मैं आखिरी उम्मीद और चॉइस हूँ पाकिस्तान की आवाम के पास, उसकी अपनी बीवी के पार्लर से जब ये सब कुछ निकला, सैलून से जब ये सब कुछ निकला, तो उसके बाद उन्होंने अमले को इज़्ज़त-ओ-कोब करना शुरू कर दिया। और अब पुलिस एफआईआर दर्ज करने से गुरेज़ा है, बल्कि पुलिस दोनों पार्टियों को बुला के थाने में सुलह सफाई करवाना चाहती है लेस्को हुकाम और जवाद अहमद के दरमियान। तो ये पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान के अंदर जो भी चोर, डाकू, बदमाश है, मैं कहती हूँ ना, उसको इस निज़ाम से गारंटी चाहिए, वो इस निज़ाम की गोद में आके बैठ जाता है। सिंपल सी इतनी सी बात है। इंशाल्लाह कुछ मज़ीद अपडेट्स अगले व्लॉग में देंगे। ख्याल रखिएगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। जो सपोर्ट करें उनका बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।